पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसा जिन छिपा है जो आपकी हर बात सुनता है, हर आदेश मानता है, लेकिन आप अनजाने में उससे रोज अपनी ही बर्बादी मांग रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे ताकतवर रिमोट कंट्रोल है, जिससे आप अपनी सेहत, अपनी सफलता और अपनी खुशी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आपको किसी ने उस रिमोट की बैटरियां डालना या उसके बटन दबाना सिखाया ही नहीं है। हम सालों साल काम करते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। आपकी किस्मत किसी आसमान में नहीं लिखी जा रही है, बल्कि वो हर पल आपके दिमाग के एक ऐसे हिस्से में लिखी जा रही है जिससे आप शायद पूरी तरह अनजान हैं। आज हम सिर्फ एक किताब के पन्नों को नहीं पलटेंगे। आज हम आपके दिमाग की गहराइयों में एक ऐसा सफर तय करेंगे जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात कर रहे हैं जोसेफ मर्फी की उस कालजयी फिलॉसफी की, जिसे दुनिया द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानती है। अपनी हेडफोन्स को एडजस्ट कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए आपके ही दिमाग के उस अनदेखे हिस्से से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई एक सफल करियर चाहता है, कोई सुकून भरे रिश्ते, तो कोई सिर्फ रात को बिना किसी चिंता के एक गहरी नींद सोना चाहता है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि हम जितना ज्यादा किसी चीज के पीछे भागते हैं, वो हमसे उतनी ही दूर क्यों चली जाती है? हम खुद से कहते हैं कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन अलार्म बजते ही हम उसे स्नूज कर देते हैं। हम तय करते हैं कि अब से मैं किसी बात पर गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन कोई जरा सा कुछ कहता है और हम फट पड़ते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं? ये हम सबके साथ होता है। यह बिल्कुल सामान्य है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें अनुशासन की कमी है या शायद उनमें ही कोई खोट है। लेकिन जोसेफ मर्फी हमें एक बहुत ही सुकून देने वाला सच बताते हैं। समस्या आप में नहीं है, समस्या आपके संवाद में है। आप अपने ही दिमाग के सबसे शक्तिशाली हिस्से, यानी अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से गलत भाषा में बात कर रहे हैं। आज के इस तनाव भरे दौर में, जहां हर तरफ से जानकारी हम पर हमला कर रही है, यह समझना और भी जरूरी हो गया है कि हमारा मन काम कैसे करता है। क्योंकि अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो दुनिया आपका मन कंट्रोल कर लेगी। अब जरा इस विचार को और गहराई से समझते हैं। अपने मन को एक विशाल पानी के जहाज की तरह देखिए। आप इस जहाज के कप्तान हैं। आपका चेतन मन, यानी आपका कॉन्शियस माइंड, वह कप्तान है जो डेक पर खड़ा है। आप दूरबीन से देखते हैं और आदेश देते हैं कि जहाज को किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन इस जहाज को असल में चला कौन रहा है? वो है इंजन रूम में काम करने वाला क्रू, आपका अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। इंजन रूम में बैठे क्रू को यह नहीं पता होता कि जहाज कहां जा रहा है। उन्हें बाहर का समंदर नहीं दिखता। वो सिर्फ कप्तान का आदेश मानते हैं। अगर कप्तान कहता है इंजन पूरी ताकत से चलाओ, तो वो चलाते हैं। अगर कप्तान कहता है हम डूबने वाले हैं, तो इंजन रूम का क्रू उसी हिसाब से तैयारी करने लगता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। हम दिन भर खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं हमेशा बीमार रहता हूं। आपका अवचेतन मन, जो उस इंजन रूम में बैठा है, आपकी बातों पर सवाल नहीं उठाता। वो ये नहीं कहता कि अरे ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारे लिए बुरा है। वो बस कहता है जो आ गया कप्तान। और फिर वह पूरी कायनात, आपकी ऊर्जा और आपके दिमाग की सारी शक्ति लगा देता है आपको बीमार, गरीब और असफल साबित करने में। आपकी आदतें, आपके डर, आपके विश्वास, ये सब आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। लेकिन क्या इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? बिल्कुल। और अब हम यही सीखने वाले हैं। विचार का बीज, द लॉ ऑफ बिलीफ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत उपजाऊ जमीन है। आपका अवचेतन मन उसी मिट्टी की तरह है और आपके विचार वो बीज हैं जो आप हर दिन उसमें बोते हैं। मिट्टी कभी यह नहीं सोचती कि बीज सेब का है या जहर का। उसका काम सिर्फ उस बीज को उगाना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो किसी अच्छी चीज के बारे में सोचेंगे तो वो उन्हें मिल जाएगी। लेकिन मर्फी हमें एक ऐसा नियम बताते हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह झकझोर देता है। नियम यह है कि आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं,
आप वो पाते हैं जो आप मानते हैं। आपकी गहरी मान्यताएं, बिलीफ्स ही आपकी सच्चाई बनती हैं। यहां मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हमारी बहुत मदद करती है। आधुनिक विज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस कहा जाता है। हमारे दिमाग में ये एक ऐसा फिल्टर है जो तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे काम की है और कौन सी नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं, मान लीजिए एक लाल रंग की कार, तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह वही लाल कार दिखने लगती है। क्या रातों रात शहर में लाल कारें बढ़ गईं? नहीं, बस आपके अवचेतन मन ने उस कार को आपके लिए महत्वपूर्ण मान लिया और आपका दिमाग अब उसे ढूंढ रहा है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है और हर कोई आपको धोखा देना चाहता है, तो आपका अवचेतन मन ठीक उन्हीं घटनाओं और लोगों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा जो आपके इस विश्वास को सही साबित करें। तो इसका क्या मतलब है? हम इसे आज कैसे लागू कर सकते हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने अंदर के माली को जगाना होगा। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे एक जहरीले बीज की तरह देखिए, जिसे आपको तुरंत उखाड़ फेंकना है। अगर मन कहे कि मैं ये इंटरव्यू पास नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदल कर कहें, मैं इस इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार हूं और मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एक याद रखने योग्य गहरी बात, आपका अवचेतन मन एक वफादार नौकर है। ये आपसे बहस नहीं करता, बस आपके दिए हुए आदेशों का पालन करता है। एक सवाल खुद से पूछने के लिए, आज सुबह उठने के बाद से अब तक आपने अपने अवचेतन मन को कौन से आदेश दिए हैं? एक काम की सीख, आज से हर नकारात्मक विचार को पकड़ना शुरू करें और उसे जानबूझकर एक सकारात्मक मान्यता से बदल दें। डर और चिंता का असली सच, ओवरकमिंग फियर। लेकिन लेखक इससे भी आगे की बात बताते हैं। अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, तो हम अपनी ही बनाई हुई चिंताओं और डरों से बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्या आपको कभी रात को सोते समय अचानक कल की मीटिंग या पैसों की चिंता सताने लगती है? आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और नींद उड़ जाती है। यह आपके साथ ही नहीं, लगभग हर किसी के साथ होता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। खतरे को पहचानना हमारे विकास का हिस्सा रहा है। लेकिन आज हमारे सामने कोई शेर नहीं खड़ा है। आज हमारे सामने ईएमआई, करियर और रिश्तों का डर है। जब आप डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप असल में अपने अवचेतन मन को उस चीज की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर भेज रहे होते हैं जिसे आप नहीं चाहते। लेकिन अवचेतन मन नहीं शब्द को नहीं समझता। कल्पना कीजिए, मैं आपसे कहूं, एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए। आपने अभी क्या सोचा? एक गुलाबी हाथी। ठीक इसी तरह, जब आप कहते हैं मुझे फेल नहीं होना है, तो आपका दिमाग सिर्फ फेल होने की तस्वीर देखता है। इसे बदलने का एक बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल तरीका है जिसे हम आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से ठीक पहले का समय, जब आपको हल्की नींद आ रही होती है, वह समय आपके अवचेतन मन के दरवाजे के सबसे ज्यादा खुले होने का समय होता है। इस समय आपका तार्किक चेतन मन, लॉजिकल कॉन्शियस माइंड, सो रहा होता है। यहीं से कहानी बदलती है। अगर आप सोने से पहले अपनी चिंताओं के बारे में सोचने के बजाय उस स्थिति के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, तो चमत्कार हो सकता है। मान लीजिए आपको सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है। सोने से पहले बीमारी के बारे में सोचने की बजाय खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें। उस भावना को जिएं जैसे आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और अपने पसंदीदा काम कर रहे हैं। एक याद रखने योग्य गहरी बात, डर सिर्फ आपके दिमाग में पनपने वाला एक विचार है और एक विचार को दूसरे विचार से बदला जा सकता है। एक सवाल खुद से पूछने के लिए, क्या आप अपने डरों को अपने लक्ष्यों से ज्यादा समय और ऊर्जा दे रहे हैं? एक काम की सीख, आज रात सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट सिर्फ उस एक चीज की कल्पना करने में बिताएं जो आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहते हैं, और उसे सच महसूस करके सो जाएं। पैसा और सफलता का चुंबक, द मैग्नेटिज्म ऑफ वेल्थ। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हम सबको प्रभावित करता है, पैसा और सफलता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत पैसा कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात पसीना बहाकर भी आर्थिक तंगी में रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है? मर्फी के अनुसार यह किस्मत नहीं,
बल्कि आपके वेल्थ माइंडसेट का खेल है। ज्यादातर लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं। अब सवाल उठता है, अगर आपके अवचेतन मन में यह गहराई से बैठा हुआ है कि पैसा एक बुरी चीज है, तो क्या आपका अवचेतन मन कभी आपको अमीर बनने देगा? कभी नहीं। क्योंकि आपका अवचेतन मन हमेशा आपकी रक्षा करना चाहता है। वह आपको उस चीज से दूर रखेगा जिसे वह बुरा मानता है। यहां इंसान का ईगो ईगो और उसकी पहचान, आइडेंटिटी, बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर कोई इंसान किसी अमीर व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करता है या सोचता है कि इसने जरूर कुछ गलत किया होगा, तो वह असल में अपने ही दिमाग को यह संदेश दे रहा है कि अमीरी एक गलत चीज है। आप उस चीज को कभी आकर्षित नहीं कर सकते जिससे आप नफरत करते हैं या जिससे आप ईर्ष्या करते हैं। तो हम अपनी इस पुरानी कंडीशनिंग को कैसे तोड़ें? इसे बदलने का सबसे आसान तरीका है दूसरों की सफलता का जश्न मनाना। जब आप किसी को सफल होते देखें तो सच्चे मन से खुश हों। यह आपके अवचेतन मन को बताता है कि मुझे भी यह पसंद है और मैं भी इसके लायक हूं। पैसे को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त और एक बहती हुई नदी की तरह देखें, जो समाज में मूल जोड़कर आपके पास वापस आ रही है। एक याद रखने योग्य गहरी बात, आपकी सच्ची दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके अवचेतन मन में, आपके विश्वासों के रूप में जमा होती है। एक सवाल खुद से पूछने के लिए, क्या आप अनजाने में ही सही अमीरी और सफलता की आलोचना करके उसे खुद से दूर धकेल रहे हैं? एक काम की सीख, आज से जब भी आप किसी को आगे बढ़ते या पैसा कमाते देखें, तो मन ही मन उसे आशीर्वाद दें। उनकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करें। क्षमा की उपचार शक्ति, फॉरगिवनेस एंड रिलेशनशिप्स, जो अगला सिद्धांत है, वही शायद पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक विचार है। हम रिश्तों और क्षमा, फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं। हम में से ऐसा कौन है जिसे कभी किसी ने चोट ना पहुंचाई हो? किसी दोस्त का धोखा, किसी रिश्तेदार की कड़वी बातें या किसी अजनबी का बुरा व्यवहार। हम इन बातों को अपने सीने से लगाकर बैठ जाते हैं। हम अपने मन में उस इंसान से बार बार बहस करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला मनोवैज्ञानिक सच है। आपका अवचेतन मन, मैं और तुम के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी के प्रति नफरत, गुस्सा या जलन महसूस करते हैं, तो आपका शरीर और आपका अवचेतन मन उन नकारात्मक रसायनों और भावनाओं को आपके ही अंदर छोड़ रहा होता है। आप जहर खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि नुकसान सामने वाले का हो। किसी और के खिलाफ अपने मन में कड़वाहट रखना अपने ही घर को आग लगाने जैसा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पड़ोसी से नफरत है। माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि आप ये खुद के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए कर रहे हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप उसे उसके कर्मों से मुक्त नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद को उस दर्द की जेल से आजाद कर रहे होते हैं। एक याद रखने योग्य गहरी बात, जब तक आप अतीत की कड़वाहट को पकड़े रहेंगे, आपका अवचेतन मन आपके लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। एक सवाल खुद से पूछने के लिए, वह कौन सा एक इंसान है जिसे माफ करके आप आज अपनी बहुत सारी रुकी हुई ऊर्जा को आजाद कर सकते हैं? एक काम की सीख, एक शांत जगह बैठें, उस इंसान की कल्पना करें जिसने आपको चोट पहुंचाई है, और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं और मैं खुद को भी मुक्त करता हूं। ऐसा तब तक करें जब तक अंदर से एक हल्कापन महसूस ना हो। यहां एक पल के लिए रुकते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी सुना है, वह सिर्फ कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं था। यह मनोविज्ञान और इंसान के बर्ताव का वह विज्ञान है जो हर पल, हर सेकंड आपके अंदर काम कर रहा है। आपके विचार, आपकी मान्यताएं, आपके डर और आपकी क्षमा करने की क्षमता, ये सब मिलकर आपके उस अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, जो कल आपकी सच्चाई बनने वाला है। आपने आज यह समझा है कि आपके दिमाग की इंजन रूम में बैठे क्रू को कैसे निर्देश देने हैं। तो अब इस ज्ञान के साथ आप कैसे बदल सकते हैं? जब आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो आपका संघर्ष खत्म होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि चुनौतियां नहीं आएंगी, लेकिन अब आप उन चुनौतियों को देखकर घबराएंगे नहीं। आप समझ जाएंगे कि अगर कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, तो वह बस एक विचार है, कोई अटल सच्चाई नहीं।
आप अपनी चिंताओं को प्रार्थना और सकारात्मक उम्मीद में बदलना सीख जाएंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल की आदत और सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन किसी भी लक्ष्य को पूरा करने की ताकत रखता है, बशर्ते आप उसे स्पष्ट और विश्वास भरे निर्देश दें। आप पैसे और सफलता को आकर्षित करने लगेंगे, क्योंकि आपने ईर्ष्या को छोड़कर प्रचुरता, अबंडेंस के माइंडसेट को अपना लिया है। और सबसे बढ़कर, आप शांत और खुश रहने लगेंगे, क्योंकि आपने अतीत की बेड़ियों को तोड़कर खुद को माफ करना सीख लिया है। आप एक असहाय यात्री से अपने जीवन के जहाज के असली कप्तान बन जाएंगे। दोस्तों, आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी खदान है जिसमें दुनिया का हर खजाना छिपा है। बाहर की दुनिया में ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि हर जवाब, हर समाधान, हर खुशी का स्रोत आपके ही भीतर मौजूद है। आपका अवचेतन मन एक बहती हुई नदी की तरह है, वह कभी नहीं रुकता। सवाल बस यह है कि आप उस नदी को किस दिशा में मोड़ने वाले हैं। क्या आप उसे डर और शंका के रेगिस्तान की तरफ बहने देंगे, या फिर उसे विश्वास और सफलता के हरे भरे बागों की ओर ले जाएंगे? याद रखिए, जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपना भाग्य बदल देते हैं। आज से, इसी पल से, अपने अंदर के उस जादुई हिस्से से एक नए तरीके से बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन सुन रहा है और वह हमेशा कहता है, जो आज्ञा कप्तान। दोस्तों, अगर इस किताब की एक भी सीख आपके काम आई हो, तो ज्ञानकोश ऑडियो को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार आसान हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर किताब का सार आपकी सफलता का आधार।